अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं चिकनकारी की एक शर्ट का बहुत ट्रेंडी डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। चिकनकारी की शर्ट पे मैंने सामने एक प्लेकेट नेक डिज़ाइन बनाया है और प्लेकेट के ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी किया है। तो ये शर्ट का फ्रंट साइड है जिसकी मैंने कटिंग ऑलरेडी कर ली है। और प्लेकेट बनाने के लिए मुझे 2 बुकरम के पीसेस चाहिए 15 इंच लंबे, और एक जो पीस है वो 1 इंच का है और दूसरा जो है उसकी चौड़ाई जो है 1.25 इंच है। जो सामने का पीस होगा उसकी 1.25 है और जो नीचे की तरफ जाएगा उसकी 1 इंच है। अब मैंने एक कपड़ा ले लेना है। ये तकरीबन 16 इंच लंबा है और इसकी चौड़ाई 7 इंच है, और मैंने दोनों तरफ से हाफ इंच छोड़ के ये दोनों बुकरम के पीसेस को अटैच कर लेना है। और उसके बाद मैंने इस तरह से 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं जो फ्रंट में मैंने लगानी है। तो हाफ इंच के बाद इसका जितनी बुकरम है उस तरह से फ़ोल्ड करके एक दफ़ा, और फिर स्टिचिंग मार्जिन को फ़ोल्ड करके तो फिर कट कर लेना है। तो ये दोनों पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं आयरन करके। और अब शर्ट के मिडल में मैं एक कट लगाऊंगी। तो मैंने डिज़ाइन का भी ख्याल रखा है कि बिल्कुल जो डिज़ाइन है वो मिडल में आए। तो मिडल में मैं 15 इंच का कट लगा लूँगी और नीचे से इस कट को मैं हल्की सी वी शेप दूँगी। और वो जो है उसकी चौड़ाई 1 इंच होगी। जो वी शेप है उसकी जो चौड़ाई है कट की वो 1 इंच होगी। तो इसके बीच में मैं दोनों जो ये बुकरम के पीस हैं उनको सिलाई करूँगी। एक दफ़ा चेक कर लेना है, अगर कम हो तो थोड़ा सा उसको बढ़ा लेना है। और अब इसके बाद मैं ये जो दोनों पट्टियाँ हैं इनको मैं इसके साथ सिलाई कर लूँगी, और जो बुकरम वाली साइड है वो ऊपर की तरफ आएगी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं ये दूसरी पट्टी सिलाई करूँगी। अब पहले मैं जो ऊपर की साइड की पट्टी होगी उसकी सिलाई कर लूँगी। तो इसको मैंने अगर आप बिगनर हैं तो आप इसमें पहले इसको रॉन्ग साइड से सिलाई करें, और फिर बुकरम को पलटा के सीधी साइड पे सिलाई लगाएं, या फिर आप इसको पिनअप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है सिलाई की अच्छी तो फिर आप एक ही सिलाई से इसको लगा सकते हैं। इस्त्री करने से ये फ़ायदा होगा कि नीचे की सिलाई भी जो है कपड़ा वो साथ साथ सिलता चला जाएगा। और इधर ये जो कट लगाया था इसमें ध्यान करना है कि बिल्कुल कट के एज तक जो है सिलाई हो जाए, वरना वो कट बहुत बुरा लगेगा। अब इसी तरह से दूसरी साइड से मैंने नीचे की तरफ से सिलाई करनी शुरू करनी है। कट नीचे से पहले सिलाई करनी है और फिर गले की तरफ जाऊँगी। और उसके बाद ये जो दोनों पीसेस हैं इनको जो मैंने वो कट लगाया था 1 इंच का उसके बीच में दोनों पट्टियों को मैंने सिलाई कर देना है। इसके बाद मैं इसके ऊपर सिंपल राउंड नेक बनाऊँगी 2 पीसेस में। सिंपल राउंड नेक की ड्राफ्टिंग करके उसको मिडल से हाफ़ करके तो दोनों साइड पे सिलाई कर लूँगी। अब ये पीछे से भी पूरे सिलाई हो चुके हैं, कहीं से छूटा नहीं। और अब जो ये दोनों पीसेस हैं इसको मैंने इस कट के बीच में डाल देना है और बैक साइड से सिलाई करनी है। चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन बैक साइड से ज़्यादा नीट और फिनिश लुक आएगी। और जब भी आप ये ब्रैकेट की पट्टियाँ रेडी करें थोड़ी-सी बढ़ा के कर लें, बाद में हम एक्स्ट्रा पीस को कट कर सकते हैं। जैसे नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको मैं बाद में कट कर लूँगी। अब एक सिलाई जो है इसके ऊपर भी लगेगी। पहले नीचे से तकरीबन हाफ़ इंच से थोड़ा ज़्यादा रख के मैं दोनों पट्टियों की सिलाई कर लूँगी। और फिर जो सिर्फ़ ऊपर की प्लेकेट है उसके ऊपर मैं एज की भी एक सिलाई लगा लूँगी। और इससे जो है बुकरम जो है वो फ़िक्स हो जाएगी, और कढ़ाई में भी बाद में धुलने के बाद वो ख़राब नहीं होगी। तो आप बैक साइड से भी देख सकते हैं कि प्लेकेट अच्छे से सिलाई हो गई है। तो अब मैंने नेक की ड्राफ्टिंग करनी है, तो नेक के लिए मैंने 10.5 और 11 इंच का पीस ले लिया है। और जो नेक की चौड़ाई है वो मैं तकरीबन 9 इंच रख लूँगी, तो 4.5 में मैं मार्क करूँगी। और डेप्थ भी 5.5 रख लूँगी। ये फ्रंट का नेक है और इसी में से मैं बुकरम में बैक साइड का नेक भी तैयार कर लूँगी। तो ये दोनों को मैंने लाइन लगा के मिला देना है। और इसको जब मैं कट करूँगी तो मैं इसको सेंटर से 2 पीसेस में डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि मैंने प्लेकेट के साथ गले को सिलाई करना है। इसी तरह थोड़ा-सा कम डीप करके तो मैं बैक साइड की तकरीबन 3 इंच डीप मैं बैक साइड की सिलाई कर लूँगी। इन दोनों पीसेस को मैंने कपड़े के ऊपर अटैच करके तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई कटिंग कर लिया है। तो अब मैं इसको जो प्लेकेट है उसके दोनों तरफ सेट कर लूँगी, पिन अप कर लूँगी और फिर सिलाई करूँगी। पिन अप करने या निशान लगा के तो सिलाई लगा लें, और उसके बाद ताकि जो शोल्डर्स हैं वो भी इक्वल रहें, और प्लेकेट में भी जो दोनों गले की है पीसेस वो मिल जाएँ। ये ना हो कि एक ऊपर हो और एक नीचे हो, तो गैप बहुत बुरा लगेगा।
दूसरी साइड की भी मैंने सिलाई करके सेंटर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर ट्रेस करूँगी और ट्रेस के ऊपर फिर मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। फ्रंट नेक की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ट्रेस कर लूँगी। क्योंकि ये कस्टमाइज्ड ऑर्डर है और क्लाइंट ने मेरे साथ एक इमेज शेयर किया था जिस तरह का वो डिज़ाइन इस नेक पे चाह रही थी, तो वो मैंने डिज़ाइन लैपटॉप पे ओपन करके तो इसकी हल्की सी ट्रेसिंग कर लेनी है। इसके मिडल में 3 रोजेज़ आएंगे जो पिन व्हील स्टिच से बनेंगे, और उसके बाद स्टेम स्टिच और पिन स्टिच इसमें यूज़ होगा और लेज़ी डेज़ी। तो सबसे पहले मैंने ब्राइट रेड कलर ले लिया है और उससे मैं 3 रोजेज़ बनाऊंगी मिडल में। तो ये जो रोजेज़ बनाने के लिए बिल्कुल मिडल में एक मार्क करके 5 लाइनें लगा लेनी है। तो उन लाइनों पे मैंने एक एक स्टिच ले लेना है। अब इन स्टिच के दरमियान में मैंने व्हील स्टिच जो है वो करना है। तो एक थ्रेड को हम छोड़ के दूसरे थ्रेड में से जैसे वीविंग होती है उस तरह से करते हुए ये रोज़ कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने तीनों रोजेज़ कंप्लीट कर लिए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि जितना ये बढ़ता चला जाए इसमें कोई सिलाई नहीं करनी, बस इसमें वीविंग करनी है। तो 5 जो हैं लाइनें उनके बीच में से एक लाइन को छोड़ के एक लाइन में से धागा गुजारते जाना है। उसके बाद मैंने रेंडमली कहीं पे लेज़ी डेज़ी के छोटे फ्लावर्स बना लेने हैं और कहीं पे पिन स्टिच से बना लेने हैं। तो पहले मैं सिर्फ एक कलर की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लूँगी, तो फिर इससे मैं थोड़ा सा डार्क टोन लूँगी रेड का, और उसके साथ मैं कुछ एम्ब्रॉयडरी करूँगी और ग्रीन के भी 2 कलर्स मैंने यूज़ करने हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपने कि जब आप सिलाई कर रहे हैं तो बैक साइड पे भी कपड़ा है। जो सिलाई के बाद हम एक एम्ब्रॉयडरी से दूसरी एम्ब्रॉयडरी की तरफ जाते हैं तो वो आप बिल्कुल बैक साइड से ना जाएं बल्कि कपड़े के अंदर से सुई को गुजारें। तो इस तरह बैक साइड पे बहुत ज़्यादा थ्रेड्स इकट्ठे नहीं होंगे। और अगर आप बिल्कुल एंड पे ले जाके कपड़े से थ्रेड को गुजारेंगे तो फिर एंड पे बहुत ज़्यादा धागों का क्लटर हो जाएगा जो कि नीट नहीं लगता और बहुत बुरा लगता है। अब मैंने ग्रीन के भी थोड़े से लेज़ी डेज़ी के लीव्स बीच में ऐड कर लिए थे और अब मैं लाइट ग्रीन कलर से इसमें और जो है फिलर्स के तौर पे स्टेम्स और लीव्स ऐड करती चली जाऊंगी। और एंड पे जहाँ पे मुझे फील होगा मैं थोड़ा सा एक और रेड कलर का शेड लेके तो पिन स्टिच के छोटे छोटे फ्लावर्स बना लूँगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है एम्ब्रॉयडरी का। इस तरह से आप चाहें तो थोड़े से मोटिव्स इसके गले के इर्द गिर्द और भी ऐड कर सकते हैं बढ़ाने के लिए, और स्लीव्स में या दामन में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आजकल बहुत ट्रेंडी ये चीज़ चल रही है और बहुत अच्छी भी लगती है। तो अब मैंने दूसरा एक और रेड कलर ले लिया है और उससे मैंने थोड़े से पिन स्टिच के डिज़ाइन ऐड कर दूँगी बीच में ताकि एक कंप्लीट लुक हो और थोड़े से कलर्स भी और ऐड हो जाएं। इसके बाद मैं इसमें बटन्स नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ऊपर एक मैं टिच बटन लगा दूंगी, प्रेस बटन, और बाकी मैं सिलाई कर लूँगी। तो इसके नीचे जो दामन था उसके बीच में मैंने स्केलअप करा लिया था, स्लीव्स के सामने भी और दामन में भी, क्योंकि नीचे सादा एक वाइट सादा प्लेन पीस था इसी कलर के कपड़े का, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। अगर लेस लगाती तो उससे बेहतर था कि मैंने इसमें स्केलअप करा लिया, जिससे इसकी बहुत ट्रेंडी और अच्छी लुक आ गई है। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं काफ़ी सारे इस तरह के ड्रेसेस के डिज़ाइंस मज़ीद शेयर करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।